राधे राधे दोस्तों। रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान श्री राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बताते हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। इस रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वो रैगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजगद्दी संभालने की जल्दी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि सालों तक वो सुरक्षित रहे। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है, लेकिन इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। श्रीलंका में एक विशालकाय चट्टान के ऊपर एक खोए हुए प्राचीन शहर की खोज से पुरातत्वविद और इतिहासकार हैरान है। श्रीलंका के मध्य में मौजूद सिगरिया शहर के खंडहर यहाँ आने वालों को आश्चर्य से भर देते हैं। अवशेष बताते हैं कि ये एक विशाल नगर था जो पहली नजर में किसी राजा की राजधानी जैसा मालूम पड़ता है। यह एक ऊंची चट्टान पर स्थित है और इसके निर्माण की तकनीक आज भी पुरातत्ववेदों को चकित कर देती है। ये अपने दौर की शानदार इंजीनियरिंग का नमूना पेश करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठ था, जबकि यहाँ मिली चीजों के आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित लंका के राजा रावण का ये महल था। सिगरिया आज श्रीलंका के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है और इसे दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता है। 180 मीटर ऊंची चट्टान पर स्थित इस महल के पास जाने पर इसके रहस्य उजागर होते हैं। सिगरिया को शेर की चट्टान के नाम से भी जाना जाता है और यह इतनी ऊंची है कि जंगल के बाहर से ही नजर आती है। लिखित अभिलेख बताते हैं कि ये प्राचीन राजा कश्यप की राजधानी हुआ करती थी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि राजा कश्यप ने इस जगह को अपनी ऐशगाह के रूप में तैयार किया था। फिलहाल यह यूनेस्को के स्मारकों में शामिल है। इतिहास की किताबों से अलग कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो सिगरिया का संबंध रामायण में बताए गए लंकापति रावण से जोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस चट्टान के शीर्ष पर 5,000 साल पहले रावण का महल हुआ करता था, जिसे धन देवता कुबेर ने बनाया था। इस जगह पर एक नजर डालने पर आपको इसके वास्तुशिल्प का अंदाजा लग पाएगा।
कहा जाता है कि इस महल में 1000 सीढ़ियों के साथ ही शीर्ष पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। 5000 साल पहले लिफ्ट की कल्पना ही रोमांचित करने वाली है। चट्टानी पठान के नीचे की ओर देखने पर इसमें कई गुफाएं नजर आती हैं। मान्यता है कि जब रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें कैद करने के बाद इन्हीं गुफाओं में से एक में रखा था। गुफा की दीवारों पर अभी भी बहुत सारे चमकीले भित्ति चित्र दिखाई देते हैं जो रामायण के युग की कहानी को दिखाते हैं। इन चित्रों में कई महिलाओं के चित्र भी हैं जिनसे ये माना जाता है कि ये रावण की कई पत्नियों के चित्र हैं। अगर पौराणिक कथाओं को छोड़ दें तो सिगरिया को एक समय प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी माना जाता था। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी तक यहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि के लिए आज सबूत नहीं है या फिर इस बात का पता नहीं चलता कि आखिर इसे अचानक क्यों और कैसे छोड़ दिया गया। जय श्री कृष्णा।